हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजूलाल कुमार और आज अपन बात करेंगे कि सूचना सहायक के एग्ज़ाम के अंदर जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, उसके अंदर अल्ट की का उपयोग होगा या नहीं होगा। मतलब उसका उसके ऊपर रिलेटेड कुछ वर्ड्स आएँगे या नहीं आएँगे, इसके ऊपर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है, फैक्ट के साथ। तो आप पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि वहाँ पे बहुत सारे लोग सूचना सहायक के जुड़े हुए हैं, जहाँ अपनी व्यथा गाते रहते हैं। अपनी जो भी डिस्कशन होता है, किसी में अगर कोई दिक्कत आती है तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम को पूछते रहते हैं, तो आप भी वो ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आप डिस्कशन करें। तो आज अपन बात करेंगे कि सूचना सहायक का जो एग्ज़ाम है, उसके अंदर अल्ट की का उपयोग होगा नहीं होगा। तो देखो, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है, क्योंकि आपने जो अभी सिस्टम असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ हाल ही के अंदर, आप सभी ने देखा है, उस एग्ज़ाम को बहुत से लोगों ने दिया है। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी दिया है, तो मैंने उनसे जानकारी ली है, तो उन्होंने बताया कि अल्ट की का कुछ 2-4 की ऐसी थी जो उनका उपयोग आया था। तो आपके भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि सूचना सहायक में सिर्फ टाइपिंग क्लियरेंस के लिए है, तो आप ये मान के चलो कि ये सोच लो आपके भाई आपके नहीं आए। ऐसा कभी ना सोचें, क्योंकि आ सकता है और आप इन सब की प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी तक आपका रिजल्ट आया नहीं है। लगभग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टाइपिंग कर चुके हैं, बहुत सी बार कर चुके हैं, लेकिन बैठ गए हैं आपकी भाई हो गई अब टाइपिंग काफ़ी कर ली। लेकिन अगर किसी ने अल्ट की का उपयोग नहीं किया है, तो वो इसका उपयोग ज़रूर करें। वो अल्ट की को यूज़ करना स्टार्ट कर दें और इसके साथ प्रैक्टिस कर ले थोड़ी। अभी टाइम बहुत है, अभी तो बोला है कि क्लियरेंस मिला है आपके रिजल्ट का, इससे तो अभी क्लियरेंस मिलना वो अलग बात है, लेकिन जब रिजल्ट बनाना, रिजल्ट निकालना बहुत टाइम लगेगा। अभी तो जून है, बोल रखा उन्होंने, तो वो उसी समय रिजल्ट आएगा आपका, उसमें कोई दोहराई वाली बात है नहीं। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, इस टाइम का आप यूटिलाइजेशन करें। आप एक एक पॉइंट को देखें कि भाई कितनी कीज़ है जो अल्ट के साथ काम में आती है, उन सारी कीज़ को देख ले आप। हिंदी के अंदर जितनी भी कीज़ आती है, सारी कीज़ को, उन सारी कीज़ को देख ले एक बार, और उनके साथ आप काफ़ी वर्ड्स ले ले, ऐसे अल्ट के साथ वाले प्रयोग वाले, जिनके साथ आप कोई पैराग्राफ खुद ही आप ऐड कर ले, पैराग्राफ ऐसा जिसमें अल्ट कीज़ का हो, खुद बना ले एक बार पैराग्राफ और ड्रॉ कर ले, फिर उसके साथ प्रैक्टिस करते रहें आप, जिसमें सारी कीज़ आ जाएँ, क्योंकि उसमें खुद पैराग्राफ बना सकते हैं, आजकल तो सारी सुविधाएँ हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आप क्या करें, खुद का एक अच्छा सा पैराग्राफ बना लें, जिसके अंदर क्या हो, सारी कीज़ जो अल्ट वाली है जितनी सारी आ जाए, एक बार नहीं बार बार आ जाए और स्टेप बाय स्टेप आ जाए। तो आपके क्या दिमाग में थोड़े दिन ट्राई प्रैक्टिस कर लोगे, तो दिमाग में थोड़ा सा आ जाएगा, वो सेट हो जाएगा माइंड में। फिर अल्ट के साथ भी कोई वर्ड आएगा तो आप उसको अच्छे से टाइप कर पाओगे, क्योंकि वो वर्ड तब पता चलेगा जब आप अल्ट के साथ वर्ड, सारे वर्ड देखोगे कि हाँ यार, ये वर्ड अल्ट के साथ टाइप होता है। जब आपको स्क्रीन में वर्ड दिखेंगे, अगर आपने अल्ट के साथ प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो आप हिंदी का वर्ड देखोगे तो यार ये वर्ड कैसे टाइप करूँ मैं, फिर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, फिर आपके वहाँ एरर आने स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपकी एफिशिएंसी कम होने लग जाएगी। तो एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी और आपके गलती भी बहुत ज़्यादा होने लग जाएंगे, तो फिर आप वहाँ थोड़ा डिमोटिवेट हो जाओगे और टाइपिंग में थोड़ा रहने की संभावना हो जाती है आपकी, क्योंकि ये है क्वालिफाई करना ओनली फॉर, ऐसा नहीं है कि इससे कोई मेरिट बन रही है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। लेकिन अगर आपकी एफिशिएंसी सब कम हो गई, डाउन हो गई, तो जो चीज़ मांगी है अगर वही फुलफिल नहीं हो रही है, तो फिर आप इसमें पीछे रह जाओगे। तो आप, मेरा मानना यही है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से हर तरीके से प्रिपेयर हो, किसी भी चीज़ को छोड़े नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा सिस्टम असिस्टेंट में एक्सेल को, जो एफिशिएंसी टेस्ट हुआ था उसमें एक्सेल और वर्ड का था, उसमें एक्सेल को लेके बहुत से लोगों ने हल्के में लिया था उस एक्सेल को, लेकिन जब पेपर आया था तब बहुत से लोगों की होश उड़ गए थे कि यार क्या पेपर आया है, क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे लेवल के फॉर्मूलाज पूछे हुए थे, अच्छी टेबल थी, बहुत सारा डेटा फीडिंग का काम दिया था, तो बहुत कुछ दिया था उन्होंने उनके हिसाब से। तो ऐसा नहीं है क्योंकि वो 2 शिफ्टों में चला था, लेकिन फिर भी कुछ शिफ्ट में ईज़ी आया हो या कुछ में, लेकिन जिस शिफ्ट के लिए मैंने पूछा है उसमें तो हार्ड ही था, टफ ही था। 40% भी नहीं कर पाए थे जो करना चाहिए था लोगों को एक्सेल के अंदर। मैं वर्ड की बात नहीं कर रहा, एक्सेल की कह रहा हूँ। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपके वैसे वर्ड आगे 1-2 भी और आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हो गए, तो आप कितने पीछे आ सकते हो, आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने जितनी मेहनत करी है, जितना थ्योरी क्लियर किया, अच्छे नंबर लाए, लेकिन आप इधर टाइपिंग में रह गए, तो पूरे एग्ज़ाम में रह जाओगे आप। तो आपके लिए सबसे बड़ी यही है कि आप इसमें अभी से लग जाएँ, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। हाँ, कुछ लोग ये भी मैसेज कर रहे थे कि सर सूचना सहायक पे एक वीडियो बनाओ कि भाई अब हमारी टाइपिंग हो गई है, बहुत दिनों से हम टाइपिंग कर रहे हैं, अब क्या करें? तो भाई टाइपिंग तो आपको करते रहना पड़ेगा। अगर आपने बीच में छोड़ भी दी, थोड़े दिन भी छोड़ी, तो फिर आपका रिदम नहीं बन पाएगा। फिर आप उसको फुल बराबर, मतलब उस लेवल तक नहीं ले जा पाओगे जिस लेवल तक ले जानी है आपको। ये भी मान के चलना है कि जब आपका एग्ज़ाम का उसका टाइपिंग का उसका टाइपिंग टेस्ट का जब भी आपकी डेट आ जाएगी, उसके बाद आप इतनी टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम का प्रेशर होता है तो फिर आप और धीरे-धीरे आपको लगेगा, कभी कम आ गई तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। बहुत सारी समस्याएँ आती रहेगी आपके सामने।
लेकिन आप अभी जो जिन चीज़ों पर अगर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर उनको कंटिन्यू रखते हो तो वो लास्ट तक बरकरार रहेगी। जब तक आप पीक पे जाते हो तब तक आपके लिए वो सब कुछ सही रहेगा। लेकिन जब आप छोड़ दोगे तो फिर आप रास्ते से वापस आ जाओगे, फिर वापस स्टार्ट करोगे जीरो से, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आपके लिए। तो आप ऐसा ना करें, आप क्या करें, आपकी टाइपिंग जो कर रहे हो आप उसको बरकरार रखें। आप टाइपिंग का समय भी बढ़ाना स्टार्ट करें आप, क्योंकि अब आपके जैसे रिजल्ट आने वाला है जून के अंदर ही आएगा। चाहे कहने की कितनी बातें, कितनी क्लियरेंस मिल जाए, ये बात कन्फर्म है कि जून के अंदर ही रिजल्ट आएगा, मतलब आएगा, चाहे कितना ही कुछ भी कर ले अपन। तो अब आने का समय भी आ गया है आपका, तो और डेट भी आ जाएगी लगभग। लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम के बाद ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए, तो जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा नुकसान आप ही को है, क्योंकि आपका रिजल्ट उतना ही लेट होगा, क्योंकि अभी डीवी भी बाकी है। इतना रिजल्ट में इतना टाइम लग गया तो सोचो डीवी में कितना टाइम लगेगा। आप डीवी में आपको ये बोलेंगे हमेशा कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी से मैच करने गए, वो सर्टिफिकेट मैच कर रहे हैं, ऐसा कर कुरा के आपके 2-4 महीने निकाल दिए जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये कहना है कि अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं चाहते हो, आपने खूब टाइम कर लिया है, 2-4 महीने से आप टाइपिंग ही कर रहे हो और इतना टाइम सफिशियंट होता है, तो ज़्यादा ना हो तो आप महीना 1.5 महीने ही लें बोर्ड से। आप कहिए कि भाई इतना ही टाइम दें हमें, ज़्यादा टाइम की मतलब आप डिमांड ना रखें तो सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि फिर लंबा खिंचता ही जाएगा वो एग्ज़ाम, और इतना लंबा चला जाएगा कि आपको खुद को ही बोरियत फील होने लग जाएगी, खुद को ही ऐसा लगने लग जाएगा कि कब खत्म हो एग्ज़ाम और कब इससे पीछा छूटे और कब जॉब लगे मेरी। आप यही सोचते रह जाओगे, जिससे आप अभी इतने दिन से इंतजार कर रहे हो। आप तो आप छोटा सा कोई भी वीडियो क्लिप या कुछ भी देख लो रिजल्ट के नाम से, तो आप फटाक से अब इच्छा होती है कि यार मैं देखूँ कब आ रहा है रिजल्ट, क्या होता है। मतलब क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि मेरे खुद के रिजल्ट ऐसे लटके हुए हैं, 2-3 महीने मैंने खुद ने वेट किए इस रिजल्ट के लिए, तो उस समय कैसा फील होता है वो चीज़ें मुझे पता है। इसलिए ज़्यादा टाइम ना मांगे आप बोर्ड से, यही गुजारिश करें उनसे कि आप जल्द से जल्द टाइपिंग का एग्ज़ाम करवाएं। हो सके तो महीना भर या 1.5 महीना, जिससे ज़्यादा तो ना खिंचवाएं आप, क्योंकि लोग बाग, मैंने पहले एक बार बोला था कि भाई कम टाइम आपके महीने 1.5 महीने में टाइपिंग हो जाएगी, तो लोग बोलते हैं कि इतना टाइम नहीं होगा, अब तो 3-4 महीने देंगे, 3-4 महीने लेंगे। आप ले लो, बेशक ले लो, लेकिन ये भी सोचो कि आपके 3 महीने वो, और 1-1.5 महीना रिजल्ट आने का, 4 महीने, फिर डीवी होने का 1-1.5 महीना वो, फिर 2 महीने बाद डीवी का रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग होगी, फिर आपकी पोस्टिंग होगी, ज्वाइनिंग होगी, 6-7 महीने का लंबा प्रोसेस, 8-10 महीने का, मतलब 2 साल हो जाएंगे आराम से, साल 1.5 साल आराम से निकल जाएगा। तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा, ये आपकी सिर्फ एक लापरवाही की वजह से हो जाएगा ऐसा। तो आप कम से कम ऐसा ना करें, आप अपने आप को एक्टिव रख के कम टाइम दें, क्योंकि आपने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है। और किसी ने अगर नई स्टार्ट करी है तो वो भी कर ले, आप टाइम है आपके पास, और उसको बेहतर करने की कोशिश करें टाइपिंग को, क्योंकि आपको सिर्फ टाइपिंग क्वालिफाई करना है। आपको कोई झंडे नहीं गाड़ने हैं, कितनी भी आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके थ्योरी में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप टाइपिंग क्लियर करते हो तो। और नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 गुना आपका डीवी में ले जाएंगे। 2 गुना डीवी में आने के बाद आपका फिर फाइनल सिलेक्शन में सिर्फ 1 गुना ही लिया जाएगा। ये बात आपको भली बात ही पता है। तो आप उस हिसाब से तैयारी करें कि आपका थोड़ा सा लेवल बूस्टअप रहे और आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले लो। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।